जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 के लिए मैथ यानी आपके गणित के सिलेबस के बारे में। आज मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और कौन सा चैप्टर है वो कितने नंबर का आता है। इससे आपको यह भी पता चल जाएगा कि किस चैप्टर पे आपको ज्यादा समय देना है, जिसकी ज्यादा वैल्यू होती है। देखिए, अगर मैं एसएससी जीडी का आप एग्जाम पास करना चाहते हो, आप पेपर पास करना चाहते हो, तो उसमें आपको एक अच्छा स्कोर करना होगा, तभी आप इस पेपर को पास कर सकते हो। लेकिन उसमें एक सब्जेक्ट है आपका मैथ यानी गणित है। इसके 20 क्वेश्चंस आते हैं, सभी के 20 क्वेश्चंस ही आते हैं, लेकिन इसमें आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। इसके पीछे का रीजन ये होता है कि इसमें लिमिटेड चीजें पूछी जाती हैं। जैसे जीके है, उसमें आप कितना भी पढ़ते रहो, आपको पता ही नहीं होता कि आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप पढ़ लेते हो तो एक अच्छा स्कोर कर लेते हो, लेकिन अगर आप इसको मैथ को अच्छे से पढ़ लोगे, इसमें लिमिटेड टॉपिक्स हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कितने टॉपिक्स हैं, कौन कौन से हैं और कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सिर्फ उतने टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लो, उसकी सभी टाइप्स को अच्छे से पढ़ लो, तो आप मैथ में 20 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चंस तक भी कर सकते हो। ठीक है जी। तो आज के वीडियो को पूरा जरूर देखना, डिटेल से सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, सारी चीजें हैं, हमने मेहनत से आपके लिए तैयार की है, तो वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आपकी फायदेमंद रहेगी, आपके लिए फायदा होगा। और साथ में जहां पर भी आप पढ़ रहे हो तो आपकी जो भी नोटबुक होती है उसमें नोट कर लेना इस चीज को कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं मैथ के, और फिर जैसे जैसे आप पढ़ते हुए चलो, टिक लगाते हुए चलना। इससे आपको पता चलेगा कि मैथ में आपने कितने टॉपिक्स पढ़ लिए, कितना आपका सिलेबस है वो कवर हो चुका है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, मैं यहां पर आपको ये 2022-23 के आंकड़े दिखा रहा हूं। ये 2022-23 के आंकड़े हैं, ये हमने पहले से लिख दिए हैं। और मैं अब आपको 2024 में जो आपका लेटेस्ट एग्जाम हुआ है उसमें भी कौन सा टॉपिक कितने नंबर का पूछा गया है उसके ऊपर भी हम यहां पर बात करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक है सरलीकरण। अब सरलीकरण की 2022-23 की बात करें तो यहां से 2 से 4 क्वेश्चन से पूछे जा रहे थे। इसका मतलब है किसी शिफ्ट में 2 आए थे, किसी में 3 आए थे, किसी में 4 थे। और अगर इस साल 2024 का जो पिछला एग्जाम हुआ है उसकी बात करूं तो इसमें आपके 3 से 4 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिले हैं सरलीकरण से, या आप इसको जिसको आप इंग्लिश में सिंप्लीफिकेशन भी बोलते हो। ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि ये टॉपिक है वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 20 क्वेश्चंस में से 3 से 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं, अच्छे क्वांटिटी में यहां से क्वेश्चंस पूछा जाता है। उसके बाद दूसरा है आपका लाभ और हानि। लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस। 2022-23 में यहां से 2 से 5 क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम्स में पूछे गए थे, लेकिन अगर मैं 2024 की बात करूं तो यहां पर भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम्स में यहां से पूछे गए हैं। इसी भी लाभ और हानि वाले में ही आपको डिस्काउंट वाला चैप्टर और ऐड कर लेना है, क्योंकि वो भी इसी के अंदर आता है। तो 3 से 4 क्वेश्चन है 2024 में और 2022-23 में इतना, यानी लगभग सेम ही रहा है, ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। ठीक है, ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। ये दोनों के दोनों पहले सबसे ज्यादा आते थे, इस बार भी हैं, वो सबसे ज्यादा देखने के लिए मिले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आपका अनुपात का चैप्टर जो यहां पर दिया हुआ है। अनुपात वाले चैप्टर की अगर हम यहां पर बात करें तो 1 से 3 क्वेश्चन हैं वो आपके 2022-23 में पूछे गए थे, लेकिन इस बार की बात करें तो अनुपात से यहां पर आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चंस देखने के लिए मिले हैं। 2 क्वेश्चंस हैं वो अनुपात से आए थे, और अनुपात में एक छोटा सा चैप्टर और ऐड कर लेना, वो है मिश्रण, क्योंकि इसके बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपके अनुपात से ही सोल्व हो जाते हैं, ज्यादा आपको कुछ करना नहीं पड़ता। तो इसमें भी 2 क्वेश्चंस है वो आपके इस वाले चैप्टर से, अनुपात वाले चैप्टर से पूछे जाते हैं। नोट करते हुए जाना, 3 चैप्टर मैंने आपको नोट करवा दिए हैं। ठीक है। उसके बाद है आपका क्षेत्रमिति मेंसुरेशन।
मेंसुरेशन के 1 से 3 क्वेश्चंस 2022-23 में आए थे। लेकिन अगर हम इस बार की बात करें तो इस बार ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने के लिए नहीं मिले हैं। 1 से 2 क्वेश्चंस हैं वो आपके मेंसुरेशन या क्षेत्रमिति से पूछे गए थे। ठीक है जी, चौथा है। अब पांचवें की हम बात करें, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज 2022-23 में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। इस बार साधारण ब्याज से लगभग 1 क्वेश्चन से वो एवरेज पूछा गया था। किसी किसी शिफ्ट में 2 थे, वरना 1 क्वेश्चन ही है वो मैक्सिमम यहां से पूछा जा रहा था। ठीक है, उसके बाद हम चक्रवृद्धि ब्याज की यहां पर बात कर लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि साधारण ब्याज के बाद अगर चक्रवृद्धि ब्याज की हम बात करें तो यहां से भी 1 क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था। 1 से 2 क्वेश्चन है वो 2022-23 में। इन दोनों का मिलाकर क्या रहता है, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, कभी साधारण ब्याज से ज्यादा जाता है, कभी चक्रवृद्धि ब्याज से। उसके बाद है आपका औसत। तो 1 से 3 क्वेश्चन 2022-23 में थे, लेकिन इस बार एवरेज 2 क्वेश्चन है वो आपके औसत से पूछे गए हैं, एवरेज वाले चैप्टर से। तो ये चैप्टर भी आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जिस भी चैप्टर से 2 क्वेश्चन या उससे ज्यादा पूछे जा रहे हैं, इसका मतलब उसकी इंपॉर्टेंस है वो ज्यादा है। उसके बाद है आपका समय और दूरी। समय और दूरी की बात करें तो यहां से 1 क्वेश्चन पूछा गया था और 1 क्वेश्चन आपका ट्रेन से पूछा गया था, रेलगाड़ी से। तो 2022-23 में भी ऐसा ही हुआ था, इस बार भी ऐसा ही हुआ है। तो आप इसमें बोल सकते हो कि समय और दूरी और साथ में रेलगाड़ी और ट्रेन वाला चैप्टर अगर हम ऐड कर लेते हैं तो यहां से आपके 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन तक पूछे गए थे। ठीक है जी, किसी किसी शिफ्ट में 3 थे, वरना मैक्सिमम 2 ही एवरेज रहा है। उसके बाद है आपका काम और समय। तो काम और समय से भी आपके 2 क्वेश्चन है एवरेज पूछे जाते हैं। तो जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है ना, मैंने आपको यहां तक 9 टॉपिक्स आपके बता दिए हैं जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। 9 टॉपिक्स के बाद 10वें टॉपिक्स के ऊपर चलते हैं। 10वां टॉपिक है आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम 1 से 2 क्वेश्चन, इस बार भी ऐसा ही रहा है, 1 से 2 क्वेश्चन ही है वो नंबर सिस्टम से इस बार पूछे गए हैं। अगर हम एलसीएम एचसीएफ की बात करें तो एलसीएम एचसीएफ में भी इस बार भी 0 से 1 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, या आप बोल सकते हो कि 1 क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम शिफ्ट में था, तो आप 1 क्वेश्चन यहां से बोल सकते हो कि एलसीएम एचसीएफ है, 1 क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन अगर आप एलसीएम एचसीएफ निकालना सीख जाते हो तो आपके काम और समय में, पाइप नल टंकी में और काफी क्वेश्चंस को सोल्व करने में आपके लिए आसानी हो जाती है। तो ये वैसे भी इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन यहां से डायरेक्ट भी पूछा जाता है। ठीक है, एज वाला तो कुछ क्वेश्चंस आपके अनुपात वाले में आ गए, कुछ औसत वाले में आ गए, तो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। उसके बाद है आपका प्रतिशत वाला। तो जो प्रतिशत का चैप्टर है, पिछली बार यहां से 1 से 3 क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम्स में पूछे जा रहे थे। इस बार क्या हुआ है कि यहां से 2 क्वेश्चन है वो फिक्स एग्जैक्ट पूछ लिए गए हैं। 2 क्वेश्चन है वो प्रतिशत से आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ट्रेन का मैं पहले ही बता चुका हूं, 1 क्वेश्चन है जो हमने पहले ही ले लिया है। और उसके बाद नाव और धारा का किसी किसी में आया, बहुत कम में देखने के लिए मिला है, तो आप 0 से 1 बोल सकते हो। ठीक है जी, तो दोस्तों ये आपके, अगर मैं बात करूं तो ये 15 टॉपिक्स थे। ठीक है, ये 15 टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, बस ज्यादा नहीं पढ़ना। आप देखो 15 टॉपिक्स को आप आराम से पढ़ लेते हो, सारे के सारे हैं वो यहां पर मैं दिखा देता हूं, आप इसको नोट भी कर सकते हो। ठीक है, आप इनको नोट कर लो आराम से, सब कुछ दिख जाएगा। 2022-23 वाला भी दिख जाएगा और 24 वाला भी दिख जाएगा कि किसकी कितनी वैल्यू है। तो आपको इसको पढ़ना है। ठीक है, अगर आप इन 15 टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेते हो तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको एडवांस मैथ नहीं पढ़ना, ना आपको एलजेब्रा पढ़ना है, ना आपको ज्योमेट्री पढ़नी है, ना आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है। ठीक है, यही से क्वेश्चन से आपके आते हैं। ठीक है, ग्राफ वगैरह आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, प्रोबेबिलिटी कुछ भी नहीं पढ़ना। अगर एसएससी जीडी में आप इन 15 टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लेते हो तो आप मैथ में मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। आप पढ़ कैसे सकते हो, देखिए सिलेबस मैंने बता दिया, टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। आपको इस तरीके से पढ़ना है जैसे सरलीकरण है। सरलीकरण की 15 टाइप आपके एग्जाम में आती है, कभी कोई टाइप पूछी जाती है, कभी कोई टाइप पूछी जाती है। तो आपको इस सारी की सारी टॉपिक्स टाइप्स हैं उनको समाप्त करना है, उसके बाद ही नेक्स्ट चैप्टर पे चलना है।
और हर संडे को क्या करना है, जितना भी आपने पढ़ा है अब तक, जितने भी टॉपिक्स आपके कवर हो चुके हैं, उन सभी की प्रैक्टिस करनी है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैथ में क्या होता है कि अगर थोड़ा समय आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे कि किस तरीके से हमने सॉल्यूशन किया था, किस तरीके से इसको सोल्व किया जा सकता है। फिर कुछ टिप्स और आपको दे देता हूं कि अगर आपको मैथ में स्कोर करना है, मैथ में एक बहुत अच्छा स्कोर करना है, तो सबसे पहले जो स्टूडेंट ज्यादा ट्रिक्स पे विश्वास करते हैं, ज्यादा ट्रिक्स पे विश्वास आपको नहीं करना। आपको जो दो ज्यादा करना है ना विश्वास, वो करना है बेसिक पे, क्योंकि अगर आपको बेसिक आएगा तो आप ट्रिक आसानी से बना सकते हो, और बेसिक आपको समझ में आ गया तो ट्रिक भी आपको याद हो जाएगी। ट्रिक का मतलब क्या होता है कि कम समय में क्वेश्चंस को सोल्व करना, और आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में इतना समय मिलता है कि अगर थोड़ी सी आप मेहनत करते हो, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हो, तो आप आराम से क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ड लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो ज्यादा प्रैक्टिस की आपको आवश्यकता भी नहीं होती है, कैलकुलेशन वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है, समय की कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हो। तो आपको बेसिक पे ध्यान देना है, ट्रिक वाले चक्कर से थोड़ा सा बच के रहना है, लेकिन कुछ चीजों में ट्रिक है वो जरूरी होती है, तो आपको उसके लिए ट्रिक याद करनी ही पड़ेगी, मतलब उनको समझना ही पड़ेगा। तो दोनों को साथ में लेके चलना है, एक पे डिपेंड नहीं होना है। ठीक है जी, ऐसे करते हुए चलोगे, आराम से मैथ में आप स्कोर कर लोगे। और आने वाले दिनों में कुछ जैसे ही मैंने आपको टारगेट दिया हुआ है, उस टारगेट को हम अचीव कर लेते हैं, तो अपने चैनल पे इंपॉर्टेंट क्लासेज आपके लिए आएंगी। वो कौन सी होंगी, कौन से सब्जेक्ट की होंगी, कब आएंगी, उसके बारे में जब हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करोगे, उनको अपने चैनल से जोड़ोगे, तब उन क्लासेज की शुरुआत भी हम कर देंगे। ठीक है जी, ये वीडियो पसंद आया लाइक करना, कमेंट करना कि कौन से टॉपिक पे आपको और वीडियो चाहिए, ये कमेंट करके जरूर बता देना। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, और जो भी नया आया है अपने चैनल को सपोर्ट करना चाहता है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली और वीडियोस की अपडेट आपको रेगुलर मिल सके। थैंक यू।